अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ इरफान हाशमी ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत है। इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर इरफान और हम इकट्ठे शो कर रहे होंगे आपके साथ। और अब काफ़ी सवाल थे इस कॉन्टेक्स्ट में, ख़ास तौर पर डस्का के इलेक्शन में कि हारने की वजूहात क्या हैं, उस पर डिटेल में डिस्कशन करनी है। दूसरा, मैं पहले बात कर देता हूं, जस्टिस काजी फायद ईसा का नजरसानी का केस 14 अप्रैल को 10 मेंबर बेंच के पास लगा है। 19 जून 2020 को फैसला आ गया था। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो सेट असाइड कर दिया था, शोकाज अबेट कर दिया था। और रीज़न आप लोगों के पास बाजा के उसमें इरेगुलरिटीज़ थी। ये नहीं था कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, वो इन्फॉर्मेशन डिनाई भी नहीं की। प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप मांगी जस्टिस काजी फायद की फैमिली ने, और जस्टिस काजी फायद ने भी उसको डिनाई नहीं किया। तो अकाउंटेबिलिटी है। पब्लिक ऑफिस होल्डर जजेस भी हैं, ये भी इस जजमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। और मामला कहा एफबीआई को भिजवाया कि इस पर रिपोर्ट और इंक्वायरी करें। वो रिपोर्ट और इंक्वायरी आपके सामने आ रहे को पता है, वो आ गई। मिसेस ईसा, सरीना ईसा सोर्स नहीं बता पाई, उन प्रॉपर्टी को ट्रेल नहीं दे पाई, वो पैसा कहाँ से आया ना इनकम टैक्स या वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर था। और जब यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शुरू हुआ, उस वक्त बाद में रिटर्नें फाइल की गई। वो रिपोर्ट आ चुकी है और 13 तारीख को नजरसानी लगी है। 14 अप्रैल को यह मामला लगा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। उस वक्त ये सामने बात आएगी, एफबीआई की रिपोर्ट को सामने रखकर फिर आगे मिसकंडक्ट के हवाले से देखा जाएगा। वन वे और दी अदर ये बात डिसाइड करना होगी कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया मैंने कि ये मामला नैब नहीं देख सकती। अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर आम होते तो ये मामला सीधा सीधा नैब का था। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उस कॉन्टेक्स्ट में होनी थी। और स्पाउस के नाम भी अगर जायदादें हैं तो आपकी जायदादें तस्वर होती हैं, बड़ा वाज़ेह तौर पर कानून है। लेकिन उसमें एक बड़ी खबर जो आपको देनी है, सोहेल खान है, न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और बाकायदा अखबारों में भी आ गए कि उसमें 5 लोग बैठते हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने हेयरिंग होनी है। 3 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं, 3 मोर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, और 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस उमर ताब इंदयाल साहब हैं। और सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट के हैं जस्टिस अली अहमद शेख, और दूसरे हैं जस्टिस अतर मिनला जो जस्टिस वकार सेठ के पास आए हैं इस बेंच में, इस काउंसिल के अंदर। खबर यह है कि जस्टिस उमर ताब इंदयाल ने रिक्यूज कर लिया। उन्हें रिक्यूज नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां तक आप आईनी तौर पर देख रहे हैं वहां आपका स्टेटस कुछ और है, यहां स्टेटस कुछ और है। यहां अकेले फैसला नहीं करना, वहां भी अकेले नहीं फैसला करना। और जो एतराज उठाया तो 10 मेंबर के 10 मेंबर बेंच नहीं बैठेंगे ना, फिर तो सारे के अंदर, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में 10 वो नहीं बैठेंगे और जस्टिस काजी फायद हो नहीं सकते, उनके खिलाफ इंक्वायरी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। फिर 2 जजेस जैसे सरदार तारक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन पे खुद ही अलहदा हो चुके हैं। फिर तो सिर्फ एक जज बचता है गालिबन। जस्टिस उमर ताब इंदयाल साहब को रिक्यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं नहीं समझता, ना आईनी और कानूनी कोई कदगन नहीं, अपनी ज़ाती अलहदा बात हो, लेकिन ये मेरिट का बोलबाला होना चाहिए और उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठना चाहिए। जहाँ तक नज़रसानी का मामला है, फैसला हो चुका है, फैसला इंप्लीमेंट हो चुका, अब तो कुछ नहीं रह गया उसके अंदर। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। और इस फैसले के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया, आपको सारा कुछ मैंने बता दिया है और आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं रिकॉर्ड के ऊपर। ये ख़बर थी आप तक तो पहुँचानी ज़रूरी थी, तो इसलिए आप तक बता दिया कि आपको बता दूँ ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन ये इन टाइम पहुँचती रहे। दूसरा इशू इस साथ जो है डस्का के इलेक्शन के हवाले से वजूहात हैं। देखिए, कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे जो मेन वजह है, जो सबसे मेजर जो रीज़न है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए।
और वो रीज़न जो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बताता चलूँ आपको, मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन का इस स्टेज के ऊपर इससे हौसले बड़े टूटे हैं। वोटर डिवाइड हो गया है कि शायद पार्टी टूटने वाली है, या वफाकी हुकूमत चली जाएगी, या सूबाई, या आम आदमी को नहीं समझ आती इस बात की। वो जितना मर्जी कह लें, ये टाइमिंग गलत चूज की गई। एफआई ने करनी भी थी इंक्वायरी, थोड़ा सा इलेक्शन के बाद कर लेते, क्या ऐसा मसला था, कोई तूफान तो नहीं आ गया था। ये मैं वन ऑफ द मेन रीजन कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन लड़ने का ढंग शायद भूल गए हैं पीटीआई के। इन्हें उसी रवायती तरीके से लड़ना है। देखिए अता तारड़ वहाँ बज़ाहिर अपनी तरफ मौजूद रहे, उस्मान डार मौजूद रहे। अताउल्ला तारड़ झूठा मूठा सज्जा जैसे भी है वो मीडिया के सामने रहा, शोर डालता रहा, उसने अपनी प्रेजेंस रखी। हमारे यहाँ उस्मान डार उस तरह प्रेजेंस रख नहीं सके। फिर सबसे मेजर रोल जो है इस दफ़ा इलेक्शन में प्ले किया वो हमजा शरीफ ने किया। हमजा शरीफ को तजर्बा है इस लड़ने का। उसने अपने एमएनए एमपीए सारे इलाके में तकसीम कर दिए, डिवाइड कर दिए किस किस हल्के में किस तरह देखना है। वहां से जो लोकल गवर्नमेंट के जो उन्होंने इलेक्शन लड़ने थे वो सारे इकट्ठे किए उन्होंने, और ड्यूटी लगाई हर एक की। ये बड़ा काम है ना, ये काम है। यहां हमारे यहां कहीं नजर आया आपको? यहां तहरीक इंसाफ की सूबाई क्यादत भी देख लें, वफाकी भाई एमएनए एमपीए इलेक्शन कमीशन तो बायस है, वो रहे बायस अपनी जगह, और एमएनए एमपीए का कोई नोटिस नहीं लिया। ये भी इलेक्शन कमीशन के सामने हम सब ने देख लिया। यहां पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर से की गई तो नोटिस दे दिया गया कि आप वहां पर मौजूद हैं। ये भी तरीका कार मैं नहीं समझता। इलेक्शन कमीशन अपनी जगह बात है, सिर्फ हम पाबंद तो नहीं है उस बात के, लेकिन आपको इलेक्शन तो पांव पे खड़े होकर लड़ना चाहिए था, और वो इलेक्शन आप नहीं लड़ पाए हैं। दूसरी वजह जो बुनियादी तौर पर जो मैं समझता हूं वो ये है आप, और तीसरी वजह जो है कि आप वोटर नहीं निकाल सके घर से। दही इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी वोटर निकालना चाहिए था, आपको अपना वोटर निकालना चाहिए था। और उसकी पूरी पोजीशन मैं आपके सामने रख देता हूं, जो इलेक्शन की जो सारी टोटल आपके सामने स्टेटस में रख देता हूं कि 4,94,003 वोट 494,003, मर्द हैं 2,73,006, खवातीन थी 2,20,997, उसमें से 2,14,063 वोट कास्ट हुए, 43.33% है। और पिछले इलेक्शन में भी तो इतनी परसेंटेज थी, ये कहा गया कि परसेंटेज कम पड़ी है, जिस बुनियाद पर सारे का सारा इलेक्शन सेट असाइड कर दिया था। अब आते हैं असल बात की तरफ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वोट उतने नहीं ले सका। उनके कैंडिडेट जो से मोहम्मद खलील संधू, उन्होंने 8,268 बहुत वोट है, लेकिन 12 ये वोट लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 93,433, जो बता रहे हैं ना आपको गलत ना हो, लेकिन आपके सामने मैंने रख दिया। और नौशीन इफ्तिखार जो हैं 1,10,075 वोट लेकर कामयाब हुई। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीड 19,201 वोटों की है। 2018 में ये मार्जिन था 40,185, और इन दोनों को माइनस अगर किया जाए तो तकरीबन पीटीआई ने वोट इंक्रीज किया 31,000। मैंने अगर मान लेना हमने इस बात को सामने रखते हुए कि महंगाई, और ये महंगाई वगैरह बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको कंट्रोल करना है। और इसके लिए अभी तक उस तरह से कामों को लेकर नहीं चल सके, और उन्हें उस तरह लेकर चलना है, और उन्हें चाहिए कि उस मामले को बड़ा सीरियसली लेकर चलें। तो और सीरियसली लेकर चलेंगे तो काम ठीक होंगे, वरना बड़े मसाइल रहने हैं इस सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। और देखिए अब ये इन सब चीज़ों को अगर इन फैक्टरों को देखें तो ये फैक्टर भी एक बड़ा अहम है, महंगाई और ये सारा। लेकिन ये सूबाई मामला है। एक मैं और ख़बर आपको देता चलूँ, जहांगीर तरीन को आपने देख लिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लिफ्ट नहीं करा रही, तो जहांगीर तरीन भी लिफ्ट नहीं करा रहे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कोई भी हुकूमत तोड़ना नहीं चाहता, यानी इस हुकूमत को गिराना नहीं चाहता। पंजाब में वो क्या करेंगे? पंजाब में क्या, मिसाल के तौर पर हमजा शहबाज को ले आएंगे। हमजा शहबाज 2.5 साल में क्या करेगा? 2.5 साल में इतने गंदे हो जाएंगे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, तो अगले साल इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगे। अब उनकी तवज्जो नहीं रही है इस हवाले से, ना वो वफाक में हुकूमत गिराना चाहते हैं। आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, इसकी डिटेल अलहदा वीलॉग में जिक्र करेंगे रीजंस और जस्टिफिकेशन के साथ। तो ये तो आवाम के सामने उन्होंने टेस्ट रखा था, टेस्ट में वो कामयाब हो गए। और यहां क्रेडिट मरियम नवाज का बयानिया नहीं जाता है
यहाँ हमजा शरीफ की जो स्ट्रेटजी है ना इलेक्शन लड़ने की, वो बड़ा रोल, बड़ा फैक्टर इन किया है उस बातों ने। ये बयानिया इशू नहीं है। दूसरा एक आपके सामने, अब चूँकि आप लोगों की तरफ से आते रहते हैं, जो सबसे बड़ा है, अब जो मैं एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ, जो आया, जो शेयर किया है, नौशीन फादर वॉज ए ड्रग लॉर्ड एंड आल्सो ए ट्रेडिशनल पीर माफिया। दिस फैमिली इज फ्रॉम विलेज अलाओ महर नियर डस्का। अब वहां कहते हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स लिव इन दैट विलेज। This so-called Sayyid family is involved in all sort of crimes, including running the largest drug dealing racket. और आगे वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं, पीपल्स आर सो पैथेटिक टू चूज दिस लेडी MNA। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये आप लोगों के सामने फैक्टर सारे रखें। और क्यों गवर्नमेंट नहीं लेना चाहते, पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी, ये मैं आपको ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ। मैं इनर मेरी जो लोगों से बात हुई है, जो अंदर की खबर है, इस गवर्नमेंट को गिराना भी चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से, क्या चाह रहे हैं वो हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।